बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट, अलग है, इसलिए मैं इसको भी डिस्कस कर रहा हूँ। साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। साइन इनवर्स एक्स ऊपर जाके x की पावर -2 और dx। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड। बाई पार्ट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट। फर्स्ट एज इट इज साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन, x की पावर -1 अपॉन में -1, x की पावर -1 अपॉन में -1, पावर फॉर्मूला लगेगा, एक पावर बढ़ा दी, बड़ी पावर से भाग दो, माइनस साइन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन x की पावर -1 अपॉन -1 dx। बाहर वाला जो माइनस है वो इस माइनस से टकरा के प्लस हो गया, x की पावर -1 का मतलब है 1/x। अब बात आ गई इसको इंटीग्रेट कैसे करें, 1/x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताएगा कोई? 1/x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, बेटा सीकेंट इनवर्स एक्स नहीं होगा, मैं इसीलिए पूछना चाह रहा था बस। सीकेंट इनवर्स एक्स नहीं होगा, कभी बाहर एक्स दिखाई दे उसकी हेल्प से सीधा सीकेंट इनवर्स एक्स लिख दो। सीकेंट इनवर्स एक्स के केस में अंदर √x² -1 होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होता। तो फिर इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया हुआ है, एक्स की जगह साइन या कोस पुट करेंगे, एक मेथड। दूसरा, x से ऊपर मल्टीप्लाई, x से नीचे मल्टीप्लाई, और रूट के अंदर जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसकी जगह सब्स्टिट्यूशन। तो जब कोई भी रास्ता दिखाई ना दे, a² माइनस एक्स स्क्वायर, a² प्लस एक्स स्क्वायर या a² माइनस एक्स स्क्वायर का केस दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्री के सब्स्टिट्यूशन पता रखें वो आप अप्लाई करें, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा सोल्व करने का। x की जगह साइन थीटा पुट कर दिया, dx आ गया कोस थीटा डी थीटा, ये तो एज इट इज रहेगा ही, माइनस साइन इनवर्स x अपॉन x, माइनस साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस dx की वैल्यू आ गई कोस थीटा डी थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट कोस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कोस थीटा, और इस x की जगह साइन थीटा। कोस से कोस खत्म, साइन ऊपर चला जाएगा कोसिकेंट, और कोसिकेंट का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस कोसिकेंट थीटा का इंटीग्रेशन आ गया लॉग ऑफ कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा प्लस। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जरूर याद हों, उसके बगैर पार नहीं पड़ेगा। कोशिश करें यहाँ अंदर थीटा को साइन इनवर्स x रखने की बजाय साइन थीटा 1/x है, तो आप कोसिकेंट और कोट की वैल्यू निकालें। कोसिकेंट थीटा 1/x आ जाएगा, साइन थीटा x है, कोस थीटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, कोट थीटा कोस अपॉन साइन, कोस थीटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा x। ये कोट थीटा और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, माइनस का साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस लॉग ऑफ
1/x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ एलसीएम ले सकते हैं। log m/n अप्लाई करना चाहो अप्लाई कर दो, अदरवाइज इसी फॉर्म में छोड़ दो। ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन है, ठीक है। लास्ट, बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज, क्योंकि अगली 12 और 13 दोनों एक्सरसाइज में करवा चुका हूँ पहले। एक स्पेशल टाइप है इसी बाई पार्ट इंटीग्रेशन से रिलेटेड, एक स्पेशल फॉर्म। इंटीग्रल ऑफ स्पेशल फॉर्म, क्या स्पेशल फॉर्म है वो? e की पावर x के साथ अगर x का कोई फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, e की पावर x बाहर है, अंदर फंक्शन और उसके डेरिवेटिव का सम दिया हुआ है, तो ये जो स्पेशल टाइप है इसका इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। आम रूप से पूछ लेता है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। e की पावर x के साथ अगर फंक्शन और उस फंक्शन के डेरिवेटिव का सम दिया हुआ है, तो ये इंटीग्रल e की पावर x इंटू एफ एक्स आएगा। कैसे आएगा वो देख लें। प्रूफ यानी कि इसका दोनों के साथ e की पावर x मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई कर दो, जहां e की पावर x के साथ एफ एक्स मल्टीप्लाई है, e की पावर के साथ एफ एक्स मल्टीप्लाई है, उस इंटीग्रल को बाई पार्ट इंटीग्रेट करें, जहां डेरिवेटिव मल्टीप्लाई है उसको ना छेड़ें, एज इट इज रहने दो उसको। आप कहोगे फंक्शन की टाइप ही नहीं पता, एफ एक्स कौन सी टाइप का है, तो फर्स्ट और सेकंड किसको कहूँ? एक्सपोनेंशियल बिल्कुल लास्ट में आता था आई लेट वर्ड में। इसका मतलब अगर एक्सपोनेंशियल प्रेजेंट है तो सेकंड काउंट होगा। ये सेकंड हो गया और ये फर्स्ट। बाई पार्ट इंटीग्रेशन फर्स्ट एज इट इज एफ एक्स एज इट इज। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एफ एक्स का एफ डैश एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, और दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। ये वाली टर्म आगे एज इट इज प्लस ई की पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स और डी एक्स। ये इंटीग्रल यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का आपस में कैंसिल, आपस में कैंसिल। क्या बचा? ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक्सरसाइज में क्वेश्चन निकालते समय भी आपको ऐसा ही करना है। ई की पावर एक्स के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाई है, ट्राई टू सेपरेट इनटू टू पार्ट्स, वन ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड अदर इट्स डेरिवेटिव। जब ई की पावर एक्स को दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे, तो जहां ई की पावर एक्स के साथ एफ एक्स मल्टीप्लाई है उसको बाई पार्ट इंटीग्रेट करना, या ये रिजल्ट लिख देना हेयर एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस, देयरफॉर दिस इंटीग्रल इक्वल टू दिस, यूजिंग दिस। देखें एक्सरसाइज। सीधे सीधे क्वेश्चन है शुरुआत में। ई की पावर एक्स के साथ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, फंक्शन साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव कोस एक्स। सेकंड में टेन एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स, टेन एक्स फंक्शन सेकेंड स्क्वायर एक्स इसका डेरिवेटिव, लॉग एक्स प्लस 1/x, कोट एक्स माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ई की पावर एक्स के साथ x प्लस 1 दिया हुआ है, x फंक्शन 1 इसका डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स के साथ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। अरे कहोगे कि सारे बगैर डिस्कस किए सारे सोल्व कर दिए, कुछ है ही नहीं।
अगर आप पिछली एक्सरसाइज वाले टाइप लेके चलते हो तो दो इंटीग्रल बनेंगे, एक e की पावर x और साइन एक्स और दूसरा e की पावर x और कोस एक्स। दोनों को दो दो बार इंटीग्रेट करोगे फिर ऐड करोगे, और इस टाइप की हेल्प से ये हमारा फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव। क्या करना है, e की पावर x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, जहाँ e की पावर x के साथ fx मल्टीप्लाई है उसको बाई पार्ट इंटीग्रेट करना है। जहाँ e की पावर x के साथ fx मल्टीप्लाई है उसको बाई पार्ट इंटीग्रेट कर दें, इसको बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन x का कोस x, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x, दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। ये वाली टर्म एज इट इज है, इससे ये कैंसिल हो गया, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। जहाँ e की पावर x के साथ डेरिवेटिव है उसको छेड़ने की ही जरूरत नहीं है, कभी इसको भी इंटीग्रेट कर दो फिर कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, आगे देखें। निकालोगे शुरुआत के 3 4 5 क्वेश्चन तो आराम से। इसमें देखें फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, e की पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। एक ही बात प्रॉपरली डिसाइड करनी है कि फंक्शन कौन सा और डेरिवेटिव कौन सा। e की पावर x इंटू 1/x dx, e की पावर x इंटू 1/x स्क्वायर और dx, ये फंक्शन और ये सारा इसका डेरिवेटिव। 1/x प्लस में माइनस 1/x स्क्वायर, तो फंक्शन हुआ 1/x, डेरिवेटिव हुआ माइनस 1/x स्क्वायर। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x, दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन, और ये वाली टर्म अलग है माइनस का e की पावर x इंटू 1/x स्क्वायर और dx। ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, यहाँ ये इंटीग्रल प्लस का है, आगे माइनस का, आपस में कैंसिल, वही e की पावर x इंटू fx आ गया, प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। 1 प्लस log x दिया हुआ है, 1 प्लस log x, ये इससे जस्ट ऊपर वाले में रिड्यूस हो जाएगा, x प्लस 1 e की पावर x में। अब यहाँ तो चलो आपको ये पता है कि ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है और इस एक्सरसाइज में ये मेथड लगा रहे हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो इस 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया और साथ में log x। सेकेंड फंक्शन 1 मल्टीप्लाई करके बाई पार्ट इंटीग्रेट भी कर सकते हो, और अगर इस एक्सरसाइज वाली टाइप में रिड्यूस करना है तो क्या करेंगे, e की पावर x नहीं है, e की पावर x का होना ज़रूरी है, e की पावर x नहीं है तो e की पावर x कैसे बनाएंगे वो देखें। log x 40 पुट कर लेंगे, x इक्वल टू e की पावर t dx, e की पावर t और dt, वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस t e की पावर t और dt। ये फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव, फंक्शन कौन है t और डेरिवेटिव कौन है 1। इससे ऊपर दिया हुआ था ना 1x प्लस 1 इंटू e की पावर x, केवल क्वेश्चन बन गया, x की जगह वेरिएबल t है, x प्लस 1 इंटू e की पावर x और dx, इससे जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन। e की पावर t को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो,
जहाँ फंक्शन मल्टीप्लाई उसको बाई पार्ट इंटीग्रेट करो, ये फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t, दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। ये वाली टर्म इससे कैंसिल, क्या बचा लास्ट में t इंटू e की पावर t, t की वैल्यू वापस पुट करो log x इंटू e की पावर log x, x log x इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बेटा आगे कुछ क्वेश्चन, इससे अगला फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है e की पावर x इंटू साइन इनवर्स x प्लस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको अच्छी तरह पता है साइन इनवर्स x फंक्शन है और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव। ठीक है, छोड़ रहा हूँ इसको। x cos x प्लस साइन x और dx, x cos x प्लस साइन x और dx, इसमें e की पावर x किसी भी तरीके से नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अगर e की पावर x नहीं दिया हुआ है तो log x की जगह मैं सब्स्टिट्यूशन लूँ तो उसमें e की पावर आ सकती है, लेकिन इसमें तो log है ही नहीं। एटलीस्ट ये क्वेश्चन इस e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में रिड्यूस नहीं होगा। अलग अलग करो बस। हालांकि इसको आराम से बाई पार्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मत छेड़ना बस। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स, दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन, और आगे वाली टर्म प्लस साइन एक्स और डी एक्स। ये प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स से कैंसिल। मान लो अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, उसके बाद कैंसिल हो जाएगा। एक्स इंटू साइन एक्स एज इट इज, माइनस में साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, इस साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, माइनस कोस एक्स से प्लस कोस एक्स कैंसिल। नेक्स्ट केस है e की पावर x इंटू में tan x प्लस 1 बार सीकेंट x दिया हुआ है और dx। इट इज इक्वल टू e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। आपसे कह रहा है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो एफ एक्स है वो बताओ क्या होगा। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एफ एक्स क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे बताऊं, कैसे बताएं? इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो इंटीग्रेशन आएगा उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे, अपने आप पता लग जाएगा एफ एक्स की जगह क्या है। सेकेंड एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है। बस फंक्शन और डेरिवेटिव प्रॉपरली डिसाइड होना चाहिए। ये फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव कर दो बाई पार्ट इंटीग्रेट। e की पावर x इंटू सीकेंट x और dx को बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे। जहां e की पावर x के साथ fx मल्टीप्लाई है उसको बाई पार्ट इंटीग्रेट करना है। तो इन दोनों में से फंक्शन कौन है? सीकेंट x। अंडरस्टूड सी बात है, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू सीकेंट x है। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये माइनस का है, इससे आगे ये वाले टर्म एज इट इज लिखोगे, प्लस आपस में कैंसिल, क्या बच गया? सीकेंट x इंटू e की पावर x और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सीकेंट x इंटू e की पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे देखें बेटा, इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है।
x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर दिया, उसको अलग अलग डिवाइड कर लेना, x अपॉन एक्स स्क्वेयर वन बाई एक्स, और माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वेयर। वन बाई एक्स का जो डेरिवेटिव है वो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर, वन अपॉन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो फंक्शन और डेरिवेटिव डिसाइड हो गए, सोल्व हो जाएगा। सेवंथ का फर्स्ट पार्ट, log ऑफ सेकेंड एक्स फंक्शन है, 10x उसका डेरिवेटिव है, छोड़ रहा हूँ मैं। 2x माइनस वन, सेवंथ का सेकंड पार्ट देखें। टू एक्स माइनस वन अपॉन 4x स्क्वेयर, और साथ में आ गया e की पावर 2x और dx। दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप 2x की जगह ले लो सब्स्टिट्यूशन कर ले, 2x की जगह t, या फिर सब्स्टिट्यूशन मत लो, बगैर सब्स्टिट्यूशन लिए भी सोल्व होगा। अलग अलग डिवाइड कर दो, टू एक्स अपॉन 4x स्क्वेयर, वन अपॉन 2x बच गया। कौन सा फंक्शन और कौन सा डेरिवेटिव है? 1 अपॉन 2x का जो डेरिवेटिव है ना वो माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वेयर है। 1 अपॉन 2x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा? माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वेयर। ठीक है, लेकिन मेरे पास तो माइनस 1 अपॉन 4x स्क्वेयर दिया हुआ है। x वाले टर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल जो डेरिवेटिव आ रहा है वो माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वेयर, और यहाँ दिया हुआ है माइनस 1 अपॉन 4x स्क्वेयर। कॉन्स्टेंट का डिफरेंस है, एक्चुअल डेरिवेटिव और जो fx में ऐड हो रहा है उसमें एक कॉन्स्टेंट का डिफरेंस है। अगर e की पावर में x को छोड़कर x का कोई मल्टीपल दिया हुआ है तो डिफरेंस मिलेगा, निश्चित है मिलेगा, कांस्टेंट का ही होगा। बस इतना ही, 2 का ही डिफरेंस है, 2 का ही डिफरेंस है और डिफरेंस नहीं है। और वो 2e की पावर में आया हुआ है, वहाँ से एडजस्ट होगा, वो कैंसिल तो होना ही होना है। किसके डेरिवेटिव में कौन सी टर्म आती दिखाई दे रही है? इसके डेरिवेटिव में ये टर्म आ सकती है, इसके डेरिवेटिव में ये नहीं आएगा। देखेंगे कांस्टेंट कैसे एडजस्ट होगा। तो इस बाहर वाले e की पावर x को पहले तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, इसको नहीं छेड़ना है क्योंकि फंक्शन का काम 1/2x कर रहा है। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, और बाई पार्ट इंटीग्रेशन। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/2x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/2x स्क्वायर। भाई 1/2 तो कांस्टेंट है और 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है। सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2, दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन, माइनस साइन e की पावर 2x अपॉन में 4x स्क्वायर और dx। इस माइनस से बाहर वाला माइनस हो गया प्लस। अब देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है। e की पावर 2x अपॉन 4x स्क्वायर dx माइनस का, e की पावर 2x अपॉन 4x स्क्वायर dx प्लस का, दोनों आपस में क्या बचेगा? e की पावर 2x अपॉन में 4x और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 4x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या सीख मिली मुझे इस क्वेश्चन से? e की पावर में अगर x का कोई मल्टीपल दिया हुआ है, e की पावर में x का कोई मल्टीपल दिया हुआ है तो डेरिवेटिव में किसी कांस्टेंट का डिफरेंस मिल सकता है। कितना डिफरेंस मिलेगा? जो e की पावर में वही मिलेगा। सेकंड पॉसिबिलिटी है, आप 2x को t पुट कर दो, 2 dx इक्वल टू dt,
रखो इसमें 2x को t पुट किया तो t माइनस 1, ये 2x का स्क्वायर है t स्क्वायर और e की पावर t 1/2 dt 1/2 है जो बाहर रहेगा t अपॉन टी स्क्वायर 1/t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर e की पावर t और dt। अब ये फंक्शन है 1/t और माइनस 1/t स्क्वायर इसका डेरिवेटिव, तो ये फंक्शन प्लस डेरिवेटिव में रिड्यूस होगा। ठीक है, तो ये केस आपके पास बेटा। इसके बाद 8th जो क्वेश्चन दिया हुआ है 8th, अलग अलग डिवाइड करोगे sin x cos x अपॉन में sin स्क्वायर x, ये बच गया cot x और 1 अपॉन sin स्क्वायर x हो गया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, cot x माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में चेंज हो जाएगा, अलग अलग डिवाइड करते ही छोड़ रहा हूँ इसको। इसका सेकंड पार्ट log ऑफ sin x का डेरिवेटिव cot x आएगा e की पावर x इंटू cot x प्लस log ऑफ sin x। इसको फंक्शन लेता हूँ तो इसका डेरिवेटिव वो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x है जो नहीं है। इसका डेरिवेटिव log ऑफ sin x था, पहले तो 1 अपॉन sin x और फिर sin x का cos x और dx। इसका डेरिवेटिव cot x आएगा तो ये फंक्शन हो जाएगा और ये डेरिवेटिव आई थिंक निकाल लोगे आराम से अब यहाँ लगाने के बाद। नेक्स्ट 9th है फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट और सेकंड पार्ट। ऊपर क्या दिया हुआ है x इंटू e की पावर x, x इंटू e की पावर x और अपॉन में x प्लस 1 होल स्क्वायर, x इंटू e की पावर x अपॉन में 1 प्लस x होल स्क्वायर। ये हमारे पास गिवन है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो देखिए। बेटा जब दो टाइप के फंक्शन आ जाए ना, दो टाइप के फंक्शन अगर आ गए तो बाई पार्ट इंटीग्रेशन या उसका एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन कह सकते हो आप। जो अभी मैं टाइप डिस्कस कर रहा हूँ ये बाई पार्ट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पार्ट है। ठीक है, तो e की पावर x दिखाई देते ही सबसे पहले कोशिश करो e की पावर x को छोड़कर बाकी जो कुछ भी है क्या उसको मैं फंक्शन प्लस डेरिवेटिव में रिड्यूस कर सकता हूँ। नीचे पावर x प्लस 1 के ऊपर भी x प्लस 1 बना दो, अपने आप हो जाएगा रिड्यूस। नीचे पावर्स x प्लस 1 की है तो ऊपर भी मैंने एक जोड़ दिया एक घटा दिया, इसके अपॉन में भी x प्लस 1 का स्क्वायर और इसके अपॉन में भी x प्लस 1 का स्क्वायर। एक पावर कैंसिल, 1 अपॉन x प्लस 1 बचा, 1 अपॉन x प्लस 1, 1 अपॉन x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। e की पावर x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे बाई पार्ट इंटीग्रेशन फर्स्ट, ये सेकंड। इसको टच नहीं करना है, बस इसको इंटीग्रेट मत कर देना, दिक्कत आ जाएगी। एक आध जगह इसमें एग्जाम्पल्स में आपको ऐसा भी मिल सकता है, कहीं कॉम्पिटिटिव बुक के अंदर क्वेश्चंस देखोगे इसको सेकंड लेगा इसको फर्स्ट लेगा, इसको सेकंड और इसको फर्स्ट, इसको बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा। इसको सेकंड, अगर इस सेकंड वाले का इंटीग्रेशन निकालना आसान हो तो e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को सेकंड लेके फिर इंटीग्रेट करना। अब डेरिवेटिव की बजाय ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा फंक्शन वाला, इसको बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे तो कैंसिल होंगे एक स्टेप के। 1 अपॉन x प्लस 1 एलविस e की पावर x, 1 अपॉन x प्लस 1 का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर।
सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर x और dx माइनस e की पावर x अपॉन में x प्लस 1 होल स्क्वायर और dx, इस माइनस से बाहर वाला माइनस प्लस, ये टर्म इससे कैंसिल। लास्ट में आंसर आ गया e की पावर x अपॉन x प्लस 1 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बेटा इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट उसका हिंट दिया, अपने आप निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, नीचे पावर x माइनस 1 की है तो ऊपर x माइनस 1 अलग कर देना, x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 का क्यूब, x माइनस 1 अलग कर लेना। मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो नीचे वाले को देखकर कि नीचे x माइनस 1 है तो ऊपर भी x माइनस 1 बनाओ। एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 क्यूब है। ये फंक्शन और ये डेरिवेटिव, इसके बाद अपने आप निकालोगे। इट इज फंक्शन, इसको लिख लूंगा प्लस में, नेगेटिव यहाँ एडजस्ट कर लिया, ये डेरिवेटिव है। तो इसका आंसर आ जाएगा e की पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर और प्लस में c बाई यूजिंग e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू e की पावर x इंटू एफ एक्स। बेटा इसमें 10th का सेकंड पार्ट हिंट दिया हुआ है, 2x को टी पुट कर लेना, ऊपर जो आया था वही केस है। 11 के दोनों पार्ट्स और 12th और 11th के दोनों पार्ट्स, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स e की पावर x। ठीक है, e की पावर x तो है, बाकी इस सारे को रिड्यूस करना है फंक्शन प्लस डेरिवेटिव में। कैसे कर सकता हूँ? अलग अलग डिवाइड करके कर सकता हूँ, और तो कोई अल्टरनेट है ही नहीं। अलग अलग डिवाइड करके 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, e की पावर x और dx। नहीं हुआ फंक्शन प्लस डेरिवेटिव में रिड्यूस, और चेंज कर लो, इसको लिख दिया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कोस एक्स को, साइन एक्स की जगह 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, और नीचे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, e की पावर x और dx। 2 से 2 कैंसिल, एक पावर कोस की कैंसिल, कोस स्क्वायर ऊपर जाके हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे 2 था 1 बाई 2 साथ रहेगा, ये वाला 2, ऊपर साइन एक्स बाई 2, नीचे कोस एक्स बाई 2 आ गया, टेन एक्स बाई 2। ये फंक्शन और ये सारा इसका डेरिवेटिव, टेन एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का, मीन्स इट इज फंक्शन एंड इट इज। तो आंसर आएगा e की पावर x इंटू टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके बाई पार्ट इंटीग्रेट करना, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है, अलग अलग डिवाइड करना है इसको, अलग अलग। 2 अपॉन 1 प्लस कोस 2x, 2 अपॉन 1 प्लस कोस 2x, और यहाँ साइन 2x। कुछ नहीं है, बस वही अलग अलग। 2 अपॉन 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला हो गया 2 कोस स्क्वायर एक्स, साइन 2x का फॉर्मूला हो गया 2 साइन एक्स कोस एक्स, अपॉन में 1 प्लस कोस 2x हो गया 2 कोस स्क्वायर एक्स, e की पावर x और dx। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, कोस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स टेन एक्स, e की पावर x और dx, टेन एक्स और सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव। बेटा इसी प्रकार इसको अलग अलग डिवाइड कर लेना। 12 को मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए। साइन 4x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन 2x कोस 2x, 2 साइन 2x कोस 2x, अपॉन में 1 माइनस कोस 4x का हो जाएगा 1 माइनस कोस 4x,
2 साइन स्क्वायर 2x, अलग अलग डिवाइड करोगे वही फंक्शन प्लस डेरिवेटिव में रिड्यूस हो जाएगा। cos x प्लस 3 sin x e की पावर 3x और dx। अब देखो इसमें कौन से को फंक्शन और कौन से को डेरिवेटिव कहोगे। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, माइनस नहीं आ रहा। 3 sin x का डेरिवेटिव 3 cos x होगा, यहाँ 3 नहीं है, तो 3 कैसे एडजस्ट होगा, यहाँ e की पावर में जो 3 दिया हुआ है ना वो इस 3 को एडजस्ट करेगा। लेकिन cos के डेरिवेटिव में प्लस साइन नहीं आएगा, साइन के डेरिवेटिव में प्लस cos आएगा। बेटा अगर यहाँ माइनस होता बीच में तो मैं इसको फंक्शन लेता, ये 3 यहाँ पावर से एडजस्ट होता, लेकिन साइन का डेरिवेटिव प्लस cos है, इसलिए फंक्शन की भूमिका में यहाँ sin x प्रेजेंट है। cos x इंटू e की पावर 3x और dx एज इट इज, cos x 3 sin x e की पावर 3x और dx, ये फर्स्ट और ये सेकंड। बाई पार्ट इंटीग्रेट करो, फर्स्ट एज इट इज 3 sin x एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 3 cos x, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 3x अपॉन 3, इस 3 से 3 कैंसिल, माइनस का cos x e की पावर 3x और dx, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, लास्ट में आंसर आ जाएगा sin x इंटू e की पावर 3x और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आई थिंक एक बात अब आपके दिमाग में आ गई होगी कि फंक्शन प्लस एक्चुअल डेरिवेटिव कब मिलेगा, कब, जब e की पावर में x है। अगर e की पावर में x का कोई मल्टीपल दिया हुआ है तो एक्चुअल डेरिवेटिव से डिफरेंट कुछ मिल सकता है, और डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट का होगा, वेरिएबल का कोई डिफरेंस नहीं। लास्ट साइन और कोस दोनों में एंगल log x दिया हुआ है, log x को सब्स्टिट्यूशन में साइन ऑफ log x प्लस कोस ऑफ log x और dx, पुट log x इक्वल टू t, x इक्वल टू e की पावर t, dx e की पावर t dt, साइन t प्लस कोस t e की पावर t और dt। ये फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव, ये तो फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, तो मल्टीप्लाई करके बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर हमारे पास e की पावर t इंटू साइन टी आ जाएगा, और वहाँ पर t की वैल्यू वापस पुट कर देना, आपके पास इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है। मेरी तरफ से इंडेफिनेट इंटीग्रल वाला जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट है। इंडेफिनेट इंटीग्रल वाला चैप्टर कंप्लीट है। अब मैं आपको कुछ मिक्स क्वेश्चन दूंगा सब्जेक्टिव वे से, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके कंपटीशन से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको दिए जाएंगे, जिस 15 डेज में आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल बड़ा चैप्टर आएगा टेस्ट में, उस टाइम दूंगा। ठीक है, कंपटीशन वाले क्वेश्चन। अभी फ़िलहाल मैं सब्जेक्टिव के लिए आपको मिक्स क्वेश्चन दूंगा, मिक्स, जो आप निकालोगे। थैंक यू।